हजरत इमाम अली मकाम अभी 6 साल के थे जब नबियों के इमाम का इंतकाल हुआ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख नबियों के इमाम जब इस दुनिया से कूच कर गए, जाहिरी पर्दा फरमाया, इस दुनिया से दुनिया वालों की निगाहों से ओझल हुए। उस वक्त इमाम अली मकाम 6 साल के थे। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद वो उम्मत जो नबी तैयार कर गए और कुरान ने जो फरमाया वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी 13 साल मक्के के, 10 साल मदीने के, ये 23 साल के अंदर मेरे नबी ने जो ईमान वाले तैयार किए उनकी तारीफें अल्लाह का कुरान करता है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, उस जिनकी तारीफें कुरान करता है उस माहौल के अंदर वो सारा मुआशरा वही है जिसको पैगंबर ने तैयार किया। पैगंबर के इंतकाल कर जाने के बाद सारा मुआशरा जिस जात पे मुत्तफिक हुआ उसका नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हजरत इमाम अली मकाम पैगंबर अकरम के विसाल कर जाने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में मौजूद होते थे। उस हुजरे का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। जब भी मस्जिद में अजान होती इमाम अली मकाम मस्जिद में आके अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ते। 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक का दौर रहा। फिर वो पूरे सहाबा किराम जिनको नबी ने तैयार किया, जिनके बारे में कुरान ने ये गवाहियां दी, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके बारे में कुरान ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो सारा मजमा, वो सारा मुआशरा जो मेरे नबी ने तैयार किया, जिनके बारे में कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, आमना का लाल आया उसने इनको पाक कर दिया। जिन लोगों को पाक किया, जिनके दिल के तकवे की गवाही रब के कुरान ने दी, अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद उन लोगों ने दूसरे खलीफे के तौर पे उम्र फारूक का इंतखाब कर दिया। हजरत मौला कायनात ने भी बैत की। हजरत इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, इमाम हसन, ये सारे के सारे आले रसूल के अफराद मस्जिद नबवी में उम्र फारूक के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। 12 साल हजरत उम्र फारूक ने खिलाफत की, 2.5 साल सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की। 6 साल के थे जब पैगंबर का इंतकाल हुआ। इमाम अली मकाम 6 साल वो, 2.5 साल ये, 12.5 साल उम्र फारूक के, 21 साल के हो गए उम्र फारूक के जमाने में। जब आपका विसाल हुआ फिर उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी लोगों ने, उन लोगों ने बैअत की और वो खलीफा बने। उनको खलीफा चुना और माना मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा ने, इमाम हसन मुज्तबा ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये जो नबी करीम की आल के अफराद थे, इन्होंने उम्र फारूक के पीछे नमाजें पढ़ने के बाद 10.5 साल उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे जब मुश्किल वक्त आया, यही इमाम हुसैन और इमाम हसन मौला अली के हुक्म से हजरत उस्मान गनी की हवेली उसके मेन गेट पर नंगी तलवारें लेकर खड़े हो गए। जब हजरत उस्मान गनी पर बुलवाइयों ने हमला किया, हजरत उस्मान गनी की जान को खतरा बना। मौला अली ने फरमाया, ए मेरे शहजादो, ये उस्मान गनी खलीफाए सोम है, मोमिनों का खलीफा है, इनकी हिफाजत के लिए नंगी तलवारें लेकर उस्मान का पहरा देने के लिए मेन गेट पे खड़े हो जाओ। उस्मान गनी के पहरेदार बने इमाम हसन और हुसैन। फिर उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको लोगों ने मजबूर किया, मजबूर करके बैअत की।
मौला कायनात मौला अली उल मुल्क ये सारा खानवादा न दौलत चाहता था, न हुकूमत चाहता था, न अमारत चाहता था। यही वजह है कि इमाम हसन हूँ या इमाम हुसैन, हजरत इमाम अली मकाम के बारे में इमाम हसन फरमाते हैं कि एक दफा मेरे छोटे भाई हुसैन ने कमीज उतारा। जब कमीज उतारा तो इमाम हुसैन की पुश्ते अनवर पर नीले नीले काले काले दाग बने हुए थे। मैंने पूछा भाईजान ये दाग कैसे है? लोगों ने बताया, जो खादम थे उन्होंने बताया, आधी रात का वक्त होता है, इमाम अली मकाम अपने घर से अनाज की बोरियां उठा उठा के मदीनातुल मुनव्वरा के जो हाजतमंद हैं उनके घरों में पहुंचाते हैं और राशन उठा उठा के अपनी पुश्त पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की पुश्त पर दाग बन चुके हैं। अगर दौलत, अगर हुकूमत और अमारत की तलब होती ये काम ना होता। जो भी घर पैसा आता फौरन लुटा देते, घर में कुछ न रखते। 60,000 दिरहम एक बंदे को दे दिया, 10,000 दिरहम एक बंदे को दे दिया। ये सारे वाकयात तारीख के अंदर मौजूद हैं। जब मौला कायनात मौला अली उल मुर्तजा 3 खुलफा की खिलाफत के बाद मौला अली खलीफा बने तो उस वक्त भी इमाम अली मकाम का यही वतीरा था। कल ही मैं अर्ज कर रहा था, इसी जगह पे 25 हज पैदल चल के करने वाला इमाम अली मकाम, जिनके बारे में तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं काना आलिमन बिल कुरान आमिलन वरअन जवादन। हजरत इमाम हुसैन के बारे में ये अल्फाज उन लोगों ने बयान किए जिन्होंने हुसैन को देखा कि इमाम अली मकाम तहज्जुद गुजार थे, दिन के रोजेदार थे, रात के वक्त सारी सारी रात इबादत किया करते थे और 25 हज पैदल चल के किए। हम में से कोई एक कर ले, 2 हज कर ले, 3 हज कर ले, सारी दुनिया को हकीर समझता है, लेकिन इमाम अली मकाम पैदल 25 हज किए। हजरात मोहतरमा मौला कायनात की शहादत के बाद फिर 5वें खलीफा बने। मोमिनों के, मुसलमानों के 5वें खलीफा कौन बने? हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुजतबा। कौन बने? इमाम हसन मुजतबा। इमाम हुसैन ने उनकी भी बायत की। पहले अबू बकर की बात की, फिर उमर फारूक की बात की, फिर उस्मान गनी की बात की, फिर मौला अली की बात की, फिर मौला अली के बाद इमाम हसन मुजतबा की बात की। जब इमाम हसन के पास कुव्वत आई, हुकूमत आई, इक़्तिदार आया, ताकत आई। शाम में हजरत अमीर मुआविया गवर्नर थे। अगर इमाम हसन मुजतबा की सारी हुकूमत का जायजा ले तो पूरी हुकूमत और मुमलकत का 20% भी नहीं बनता। शाम का एरिया 20% भी नहीं बनता, शाम का इलाका। बाकी सारे का सारा इमाम हसन मुजतबा के हाथों में, कुव्वत हाथों में, इक़्तिदार हाथों में, हुकूमत की ताकत अपने हाथों में। लोग कहते हैं कि कमजोर थे ना तो इसलिए मजबूर होके खिलाफत की बैत करते रहे। चलो आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी ली जाए तो जनाब इमाम हसन मुजतबा को जब खिलाफत मिली उस वक्त आपके सारे फौजी, कुछ सहाबा, कुछ ताबईन, सहाबा की औलाद, मदीना आपके साथ, मक्का सारा आपके साथ, कूफा सारा आपके साथ, इराक सारा आपके साथ, मिस्र सारा इराक आपके साथ, सारी का हुकूमत जो है उस ज़माने इक़्तिदार इमाम हसन मुजतबा के हाथों में। लेकिन जब देखा, मैं ये बात कर रहा हूं कि दौलत की हवस नहीं, हुकूमत का लालच नहीं, इस घराने को, लेकिन जब देखा कि मुल्क में इंतशार का खतरा है, मुसलमान बट न जाएं, आपस में कत्लो गारत न हो, खून रेजी न हो, फिर क्या हुआ? कौन
कौन आज अपना इक्तदार किसी को देता है? जिसके पास आ जाए, जो खुद हुक्मरान हो और पूरी मुमलकत का 80% उसके पास हो। लेकिन आपने फरमाया नहीं, हमें दौलत इक्तदार का लालच नहीं है। हमने शरीयत मोहम्मद अरबी उसका निफाज लोगों के किरदारों और सीनों और दिलों में करना है। ये हमारा मोटो है। तो आपने खुद अपना ताज उतारा और हजरत अमीर मुआविया के सर पे रख के उनकी बायत कर ली। और ये वो वक्त था जिसकी पेशीन गोई पैगम्बर अकरम ने अपनी हयात ज़ाहरी में फरमा दी थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इब्नी हाज़ा सय्यदुन। मुस्लिम शरीफ की हदीस, पैगम्बर अकरम, ये बातें जरा खुश कहें लेकिन हैं समझने वाली। ये समझोगे नहीं तो इस्लाम समझ नहीं आएगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम हसन को पकड़ के बचपन में ही फरमा दिया था, इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाहु फ़िअतैन मुस्लिमैन, ये अनकरीब 2 मुसलमान जमातों में ये मेरा बेटा सुलह कराएगा और उम्मत मुसलमा को खून रेजी से बचाएगा। ये मेरा बेटा सरदार है। ये मेरा बेटा, बोलिए बोलिए, ये मेरा बेटा। किसको फरमाया? इमाम हसन को बचपन में मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है। ये मुसलमानों की 2 जमातों में, 2 अजीम जमातों में सुलह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अब भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा। आपके इस रवैये से क्या पता चला कि जनाब इमाम अली मकाम इमाम हसन मुजतबा भी ना हुकूमत चाहते थे, ना इक्तदार चाहते थे, ना उनको किसी चीज की भूख थी, ना लालच था। सिर्फ ये यही चाहते थे कि उम्मत मुसलमा में फसाद और खून रेजी ना हो और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लोगों के दिलों, सीरत और किरदार का हिस्सा बने। फिर हजरत अमीर मुआविया की बायत इमाम हसन मुज्तबा ने भी की, इमाम हुसैन ने भी की। उनके विसाल के बाद फिर ये यजीद जब तख्त नशीन हुआ और इसने कोशिश शुरू कर दी अपनी बायत कि इमाम अली मकाम से भी बायत ली जाए। तो जो बंदा बायत लेने के लिए आया तो आपने फरमाया उसको बता दो, मेरे जैसा तेरे जैसे की बायत नहीं कर सकता। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। आपका जुमला अगर ये होता ना, मैंने तेरी बायत नहीं करनी, तो इसमें से शायद ये माना निकलता कि इमाम हुसैन हुकूमत चाहते हैं, यजीद को हटा के खुद बादशाह बनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आपने ये जुमला नहीं बोला। आपने जुमला बोला मेरे जैसा। मेरे जैसा का लफ्ज़ जो है वो किरदार को वाज़े करता है। फरमाया मेरे जैसा, तेरे जैसे। मेरे जैसे से क्या मुराद? कि मैं हूं नमाजी, मैं हूं काबे का हाजी, मैं हूं इबादत गुजार, मैं हूं मोहम्मद मुस्तफा का नवासा। मेरा किरदार भी देख। और तू है बेनमाजी, तू है शराबी, और तू शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ा रहा है, और तू 2 बहनों को इकट्ठे एक निकाह में रखने की इजाजत हुकूमत में बैठ के दे रहा है, और तू अपनी बीवियों के अलावा 500 लौंडियां भी तूने रखी हुई हैं। ये सारा किरदार था यजीद का। इसलिए इमाम अली मकाम ने लंबी चौड़ी बात नहीं की, जुमला एक ही बोला, फरमाया मेरे जैसा तेरे जैसे की बात नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे जैसा किरदार चाहिए, बायत नहीं करनी। यही बात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बयान कर दी कि सरदाद ना दाद, दस्त दर दस्त यजीद।
हुसैन ने सर दे दिया, हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, ये बात सच्ची है कि ला इला की बुनियाद हुसैन है। अगर इमाम अली मकाम 72 कटा के अपनी जान फिदा करके ये यजीद की हुकूमत को चैलेंज ना करते तो आज घर घर में, जैसे वो नकीब महफिल कह रहा था, घर घर में यजीद होता तो यही बात है, ये अच्छाई और बुराई की तमीज़ टोटली ख़त्म हो जाती। अगर आज तक दीन इस्लाम जिंदा है, अजानें हो रही हैं, मस्जिदें बन रही हैं और कुरान पढ़ा जा रहा है, इसके पीछे 72 जानिसारों का खून है और ये है दरसे करबला। तो दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमें इमाम अली मकाम ने जो किरदार पेश किया उस किरदार को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल